खान साहब, क्या मौजूदा मंजरनामे में चाबहार से भारत की जो अलहदगी है, ये एक मुआशी नाकामी हम इसे कहेंगे या फिर इसे एक बड़े कैनवस के ऊपर बड़ी स्ट्रेटेजिक पसपाई कहेंगे? दोनों कहेंगे। माशी नाकामी भी है और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक नाकामी भी है। और भारत ने जब चाबहार में सरमायाकारी की थी तो उनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। वो चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी को नाकाम करना चाहते थे, गवादर के मद्दे मुकाबिल चाबहार को खड़ा करना चाहते थे और अफगानिस्तान की सरजमीन तक बरास्ता ईरान रसाई हासिल करना चाहते थे। और इन तमाम मकासद में आपने देखा है कि बुरे तरीके से भारत नाकाम हुआ है। और उसके अलावा ये था कि चाबहार और उसके इर्द गिर्द जो भी इलाका था, सीस्तान, बलूचिस्तान और इन सारे इलाकों में उन्होंने एस्पियोनाज नेटवर्क्स कायम किए हुए थे। यानी सिर्फ काम बंदरगाह का नहीं था, बल्कि उनके और वो लोग जो थे, जो उनके सुराग रसान थे, जो उनके जासूस थे, वो ईरान के खिलाफ भी काम कर रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे थे। जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे वो साबित हुआ कि वो इसराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। तो इस तरीके से वो कई फ्रंट्स पे एस्पियोनाज कर रहे थे और उनके ये सारे के सारे जो है मंसूबे बेनकाब हुए। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से जानता था कि वो बलूचिस्तान, जो मुल्हिका बलूचिस्तान का इलाका है जो ईरान में है, वहाँ अपने नेटवर्क्स के ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा है दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से हमारे हज़ारों सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले मार्का हक के बाद और उसके बाद जब भारत के ऊपर ताबड़तोड़ अमेरिका माशी पाबंदी आयद कर रहा था या टैरिफ आयद कर रहा था, तो उसने एक पाबंदी ये भी लगाई थी कि उसने चाबहार के सिलसिले में हिंदुस्तान को जो इस्तिस्ना दिया हुआ था वो उसने वापस ले लिया था। जिसका मतलब ये है कि भारत के लिए अब वहाँ चाबहार में कुछ नहीं रहा। और फिर यह है कि ईरान के लोगों ने भी बाकायदा ये देखा, ईरानी हुकूमत, उनके निज़ाम ने ये देखा कि भारत कैसे ईरान के मफादात को भी वहाँ जद पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान के तासुरात और ताल्लुकात जो हैं वो भारत के बारे में ईरान इजराइल जंग के बाद किस हद तक तब्दील हुए? बहुत बुनियादी तौर पर तब्दील हुए, इसलिए कि हिंदुस्तान ने इसराइल का साथ दिया। इसराइल जो है उसने ईरान के ऊपर हमले किए, न सिर्फ हमले किए बल्कि जो है उनकी आला क़यादत को कत्ल किया बड़ी मनसूबाबंदी के ज़रिए। और उसके बाद जो है अमेरिका को उकसाया, अमेरिका को मायल किया कि वो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले करे। भारत ने इस पूरे दौरानिए में उसका साथ नहीं दिया ईरान का। तो इसी वजह से जो है भारत और ईरान के ताल्लुकात न सिर्फ कशीदा हुए बल्कि बड़ी हद तक ख़राब हो गए। अच्छा सर, ये बताइए कि इस मौजूदा मंजरनामे में जहां से चाबहार से दस्तबरदारी भारत ने इख्तियार कर ली है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर जो रशिया के साथ ताल्लुकात थे या रशिया से तेल जो था दरामद किया जा रहा था, वो चैप्टर भी क्लोज होने को है? कहना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का रूस के ऊपर बहुत इन्हिसार है। उसकी वाशिंगटन से तो एक किस्म की छुट्टी हो गई है, यानी जो जिस किस्म का उसे वहाँ मकाम और दर्जा हासिल था वो उसे अब हासिल नहीं है। और दूसरा ये है कि चीन के साथ वो ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। चीन के साथ उसके तजारती ताल्लुकात हैं, लेकिन वैसे स्ट्रेटेजिक दुश्मनी है दोनों ममालिक में, अगरचे दोनों ममालिक तस्लीम नहीं करते। चीन की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की तरफ से है, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी इस्तात नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर सके। और जो ट्रेड है जो $100 बिलियन से ज़्यादा है, उसमें तकरीबन 90% चीज़ें चीन से आती हैं जो हिंदुस्तान में बिकती हैं या उनकी खपत होती है। तो इस आलम तन्हाई में यानी ये कि वो रूस से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता, लेकिन रूस के साथ बहुत ज़्यादा क़ुरबत भी नहीं हो सकती, क्योंकि रूस भी ये देख रहा था कि अगरचे वो उसको अपना हलीफ कहता था, लेकिन वो तो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था। और अमेरिका ने उसे जो है पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशंस ने, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, सदर ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन कहा हुआ था। यानी वो इस एक तरीके से इस पूरे इलाके का थानेदार बना रहे थे हिंदुस्तान को। और इसमें सबसे ज़्यादा पुश्तपनाही अमेरिका की हिंदुस्तान को हासिल थी। तो इस बहुत ही पेचीदा मंजरनामे में
वो रूस से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, लेकिन रूस से उसने जो नई दरख्वास्त की है, मिसाल के तौर पर उसने ये कहा कि हमें S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दो, या उसके अलावा जो है Su-50 फाइटर जेट्स दे दो, तो उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि रूस के मामले में, तेल के सिलसिले में हिंदुस्तान की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक शर्त है कि अगर आपने रूस से तेल खरीदना ही है, अव्वल ना खरीदें, क्योंकि आप बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त जो है रूस की मदद कर रहे हैं या हाथ बटा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ जो जंग रूस लड़ रहा है। और अगर ले ही रहे हैं तो उसको अमेरिका को बेचते हैं या अमेरिका को बेचते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने उससे जब से जंग शुरू है 2022 से, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तो हिंदुस्तान ने जो खाम तेल लिया है रूस से, उससे बहुत मुनाफा कमाया है। सर, अगर देखा जाए इसको एक और आप कुछ महीने पीछे चले जाएं तो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, वो भारत का दौरा कर रहे थे, मुतबादिल मंडियां तलाश कर रहे थे, वस्ती एशिया तक जो है वो बार्टर ट्रेड के ख्वाब देख रहे थे, और भारत ने उन्हें चाबहार के ज़रिए ही ऑप्शन दिखाया था और पूरा मंजरनामा दिखाया था कि ये आपको मुतबादिल ऑप्शन हो सकता है आप कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट के ऊपर अगर आप तकिया नहीं करते तो। अब भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस चाबहार से दस्तबरदारी के बाद वो क्या देखते हैं? देखिए, भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो मैं समझता हूँ कि एक किस्म का शैतानी मंसूबा है, इस वजह से कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और पाकिस्तान जो है हमेशा अफगानिस्तान का दोस्त रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान, उससे पहले जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी गई थी, उसमें पाकिस्तान पेश था, उस वक्त कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसमें लाख के करीब लोग मारे गए, हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो गई। तो लिहाजा मैंने ये कहा है कि ये शैतानी मंसूबा है जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बनाया है, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म की एंटिटीज़ पाली हैं जिनकी वो सरपरस्ती करते हैं और उनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं। तो ये तो वैसे भी टूट जाना चाहिए ताल्लुक़, अगर मतलब अफ़गान तालिबान होशमंदी का मुजाहरा करें और अक्ल दानिश से काम ले, तो उनको ये सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने बरादर मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमारे बड़े करीबी रिश्ते हैं ईरान, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, खून एक है। उसके अलावा ये है कि कितने अफ़गानिस्तान के लोग जो है सदियों से यहाँ के आबाद होते रहे पाकिस्तान में। तो मैं ये कहता हूँ कि वो उनको ये इसमें क्या कोई तब्दीली आ सकती है? मेरा ख्याल है कि हमारे तो मुसलसल राब्ते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, यानी बराह रास्त भी हैं और उसके बाद सालसों के ज़रिए भी हमने बात की है। हम इसके लिए भी तैयार हैं कि किसी और तरीके से जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं या वहाँ जो तरबियत गाहें हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन में, उनको ख़त्म किया जाए। और उस सूरत में हमारे और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इस सिलसिले में कुछ पसे पर्दा हौसला अफजा पेशरफ्त भी हुई है, लेकिन हमलों में कोई कमी नहीं आई, और हमें वाज़ेह तौर पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा कि ताल्लुकात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ गामज़न है। सर, मैं बैक टू टॉपिक आता हूँ कि अगर चाबहार से भारत दस्तबरदारी इख्तियार कर चुका है, और दूसरी तरफ ये अभी आपने रिसेंट पास्ट डेज के अंदर देखा होगा कि ईरान के अंदर जिस तरीके से मुआशी मंजरनामे पे एहतजाज शुरू हुआ और फिर वो एक अनारकी की सूरत हाल इख्तियार कर गया, जिसमें बैरूनी हाथ भी मुलव्वस रहे और उन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आप ये समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये एक और प्रेशर टैक्टिक है मुआशी तौर पे ईरान को कमज़ोर करने की, कि भारत के पास सारा कंट्रोल था, उसको अगर वहाँ से बाहर कर दिया गया है तो एक मुआशी बर्बादी का एक और टूल इस्तेमाल किया गया है ईरान के खिलाफ? भारत ने ईरान में तखरीबकारी की है, उसने कोई इस किस्म की मदद नहीं की ईरान की। ईरान ने जैसे तैसे भी खुद ही अपनी मईशत संभाली। मैं कहूँगा भारत वहाँ कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था। भारत से ज़्यादा चीन का वहाँ रोल है। चीन ने वहाँ सरमायाकारी भी की है। चीन ईरान का पार्टनर भी है, उसका तेल खरीदता है, उसका तकरीबन 90% तेल जो है ईरान का, वो चीन
उसका खरीदार है। तो असल निशाना चीन है, भारत नहीं है। भारत एक छोटा प्लेयर था जो वैसे इलाके में चौधराहट कायम करने के लिए वहां जाके ईरान में घुस गया था और उसने चाबहार में सरमाकारी शुरू की थी। सरमाकारी भी कोई ज्यादा नहीं किया, आपने में अभी फिगर दी थी $120 मिलियन। तो दिस इज अ ड्रॉप इन द बकेट। इसमें कोई इस किस्म की कोई उन्होंने सरमायाकारी नहीं की। वो बहुत ही कम सरमायाकारी से बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहते थे। तो लेकिन ये है कि ईरान ने बराह रास्त अमेरिका के साथ निपटना है, या अमेरिका ने बराह रास्त ईरान के साथ मामलात तय करने हैं, या मामलात बिगड़ सकते हैं, इन दोनों के दरमियान तसादुम भी हो सकता है। ठीक। तो इसमें यह है कि हमें जो है अपनी मगरबी सरहदों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बिलखसूस ईरान की तरफ, क्योंकि जो अमेरिका अगर उसके ऊपर हमला करता है, अभी तो फिलहाल तौक़ुफ़ हुआ है, एक वक्फा आया है, तो ठीक है। लेकिन अगर सूरत हाल फिर बिगड़ती है, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ लोग जो है इस बात पे मुसर हैं कि उन्होंने ईरान के सियासी निज़ाम को और उसकी क़यादत को तब्दील करना है और एक मुतबादल निज़ाम कायम करना है, तो उसके पाकिस्तान के लिए बहुत मनफी असरात होंगे। इसलिए नहीं कि ईरान के लोग जो हैं वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, बल्कि इस वजह से कि वहाँ खाना जंगी शुरू हो सकती है।